जय हिंद दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल मिस्टर सुनी मैथ्स कॉम्पिटेटिव में स्वागत है। तो देखिए, आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं पाइप और टंकी का मेरा यह चौथा पार्ट है, यानी कि चौथा भाग है। तो देखिए 1, 2 और 3 भाग जो इस चैनल में दे चुके हैं। तो 3 पार्ट में जो क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर जो 9 तक सोल्यूशन करा दिए हैं। तो आज को पार्ट है जो 4 में क्वेश्चन नंबर जो 10 से जो आगे सोल्यूशन कराने जा रहे हैं। तो देखिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि यह जो वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप शुरू से अंत तक जरूर देखें, और देखने के बाद यह जो वीडियो कैसा लगता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। और इतना ही नहीं, अगर यह वीडियो जो अच्छा लगता है तो यह जो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने मित्रों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर भी अवश्य कीजिएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक पाइप किसी पानी की टंकी को, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है एक पाइप, मतलब मान लिए एक कोई पंप है। तो कह रहा है एक पाइप किसी पानी की टंकी को 5 घंटा में, कितना घंटा में, 5 घंटा में, 5 आवर में, ठीक है, 5 घंटा में भर सकता है, ठीक है, भर सकता है, ठीक है, क्या कर रहा है, भर सकता है। देखिए प्लस में भरेगा तो प्लस में, परंतु इसकी तली में एक छेद होने के कारण, देखिए तली में क्या है, एक छेद होने के कारण हो रहा है क्या, तली में एक छेद होने के कारण कह रहा है इसमें कि तली में एक छेद होने के कारण है जो 30 मिनट अधिक समय लेता है। जानते हैं कि 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो 30 मिनट में कितना घंटा होगा आप सब बता सकते हैं। 30 मिनट मतलब आधा घंटा, आधा घंटा को लिख सकते हैं 1/2 घंटा। देखिए पहले जो लगता था 5 घंटा, अब है जो आधा घंटा अधिक, तो इसको लिख सकते हैं 11/2 घंटा, ठीक है, 2 घंटा। अब देखिए करेंगे क्या, 5 और 11 का लसा निकालेंगे, वो हो जाएगा टंकी की धारिता। 5 11 का लसा हो जाएगा टंकी की धारिता। देखिए 5 11 का लसा कितना मिलेगा, 5 और 11 का लसा हो जाएगा 11 5 55, 11 5 55 हो जाएगा, ठीक है। अब करें क्या, यहां से करेंगे कि 5 घंटा में यह जो 55 लीटर पानी भरता है, तो 1 घंटा में कितना भरेगा, 55/5 11 लीटर पानी को भर देगा, ठीक है। अब देखिएगा 11/2 घंटा में ए और बी है जो यहाँ पे 55 लीटर है जो क्या करता है, भरता है। तो 1 घंटा में कितना, 11 5 55, 5 दूना 10 लीटर क्या करेगा, भरेगा, ठीक है। ये हो गया क्षमता, ठीक है, ये हो गया क्या, क्षमता। अब समझिएगा ए की क्षमता कितना, 11, ए की क्षमता है 11, ठीक है। अब देखिएगा ए और माइनस बी, ए और बी की क्षमता कितना, 10। ए का मतलब बी क्या कर रहा है, पानी को खाली कर रहा है, ठीक है। तब तो यहाँ से ए का क्षमता 11 है, और यहाँ पे ए और बी यहाँ पे जब साथ यहाँ पे काम करेगा तो यहाँ पे क्या करेगा, पानी ज्यादा खाली करेगा। लेकिन ऐसा तो हो रहा है नहीं, क्या कि यहाँ पे ए और बी है जो यहाँ पे काम कर रहा है, यहाँ पे नल, तो देख रहे हैं कि पानी यहाँ पे इकट्ठा या फिर जो एब्जॉर्ब हो रहा है 10 लीटर। इसका मतलब बी जो है कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, पानी को खाली कर रहा है। देखिए बी कितना खाली कर रहा है, कैसे निकालेंगे, 11 में से कितना घटाएं कि 10 हो जाए, तो 1। इसका मतलब हो गया कि बी है जो 1 लीटर क्या कर रहा है, पानी को खाली कर रहा है। तो बी की जो क्षमता हो गया, बी की क्षमता हो गया, वो हो गया 1 लीटर खाली करने का दर, ठीक है। तो कह रहा है क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें क्वेश्चन में 11-10 का क्वेश्चन में कि छेद के कारण टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगा। देखिए खाली करना है कितना, 55 लीटर का टंकी है, ठीक है। लेकिन है जो बी है जो पानी निकाल रहा है, अर्थात क्या कर रहा है, छेद है जिसकी क्षमता कितना है, 1। तो 1 घंटा में 1 लीटर पानी निकलता है, तो 55 लीटर पानी निकालने में कितना घंटा लगेगा, 1 से भागा देंगे तो 55 घंटा लगेगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 55 घंटा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, 11 कह रहा है दो नल पी तथा क्यू किसी पानी के टंकी को क्रमशः पी, एक नल का नाम है पी, वो क्रमशः 12 घंटा में, ठीक है, और एक और नल है जिसका नाम है क्यू, वो क्रमशः कर रहा है इसमें 15 घंटा में। 15 घंटा नहीं, मिनट है। देखिए यूनिट कुछ भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, मिनट है, ठीक है। अब करें क्या, पी और क्यू का यहाँ पे करें क्या, दोनों का लसा निकालेंगे। पी और क्यू का लसा कितना हो जाएगा, यानी कि 12 और 15 का लसा हो जाएगा, 12 15 का लसा हो जाएगा वैसी संख्या जो 12 से कटे और 15 से कटे। तो 12 5 60, तो लसा हो जाएगा 60,
ठीक है। अब देखिए 12 मिनट में 60 भरता है पी, तो यहाँ पे 1 मिनट में कितना था, 12 5 60 5, और क्यू हो जाएगा 15 चौके 60 4, अब 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोनों को एक साथ खोला जाता है, ठीक है, दोनों को एक साथ खोला जाता है। देखिए पी प्लस क्यू दोनों को एक साथ खोला जाता है। देखिए समझिएगा, एक एक मिनट में पी है जो 5 लीटर भरता है, और 1 मिनट में क्यू है जो 4 लीटर भरता है। अब दोनों को एक साथ खोल देंगे तो 1 मिनट में 5 लीटर पी और क्यू 4 लीटर, तो दोनों मिल जाएगा, तो 1 मिनट में कितना भर देगा, 5 4 9 लीटर पानी को भर देगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा कि दोनों को 3 मिनट तक खोला गया, 3 मिनट तक खोला गया, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, क्योंकि 1 मिनट में 9 लीटर, तो 3 मिनट में 9 होती है 27, 27 लीटर क्या करेगा, पानी भर देगा, ठीक है। अब पानी 27 लीटर भर देगा तो शेष कितना खाली रहेगा, समझिएगा शेष कितना रहेगा खाली। देखिए 60 लीटर का टंकी है, 27 लीटर पानी भर चुका है, तो 60 में 27 घटेगा वही तो खाली रहेगा ना, 60 माइनस 27 हो जाएगा, तो हम जानते हैं कि 60 में 27 घटेगा तो कितना जाएगा 33। अभी भी टंकी कितना खाली है, अभी भी टंकी है जो खाली, वो खाली है, इतना टंकी क्या हो गया, पानी से भर गया है, ठीक है। अब इतना जो है वो क्या है, टंकी खाली है, कितना खाली है 33 लीटर जो क्या है खाली है, यानी कि 33 लीटर है जो खाली है, और जो भर गया कितना 27 लीटर है जो पानी भर गया, 33 लीटर खाली है अभी, ठीक है। तो कह रहे इसमें कि अब कह रहा है पी को बंद कर दिया जाता है, ठीक है, तो शेष यहाँ पे कितना बच गया, खाली कितना है 33 लीटर, 33 लीटर क्या है खाली है, ठीक है, 33 लीटर क्या है खाली है। तो कह रहा है इसमें कि क्यू टंकी को भरने में कितना समय लेगा। देखिए समझिए, क्यू का जो क्षमता कितना है 4, एक है जो घंटा, 1 मिनट में क्यू 4 लीटर पानी को क्या करता भरता है, उसको 33 लीटर पानी को क्या करना है, उसको 33 लीटर पानी को करा इसमें कि 33 लीटर पानी को क्या करना है, उसको भरना है। 1 मिनट में 4 लीटर भर रहा है, 33 लीटर भरने में कितना लगेगा, 4 से क्या कर देंगे भागा, कट नहीं रहा तो इसको पूर्णांक में इसको लिख सकते हैं 4 8 32, और 32 से 33 बटा 4, तो इतना आया, किस यूनिट में हो जाएगा, मिनट में। तो देखिए यहाँ समझिएगा क्यू का जो खाली करने में जो यहाँ पे क्यू को जो भरने में समय लगेगा वो कितना लग जाएगा, 8.1/4 मिनट लग जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 8.1/4 मिनट। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आते हैं। 12 क्या कहता है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। 12 का रहा 3 नल ए बी और सी एक टंकी को, देखिए 3 नल ए बी सी एक टंकी को, ठीक है, 6 घंटा में क्या कर रहा भर सकते हैं, इन्हें इकट्ठे खाली टंकी में खोल दिया गया है, ठीक है। देखिए इकट्ठे खाली टंकी में खोल दिया गया है, 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया गया है। समझिएगा, इकट्ठे कोई खाली टंकी में इसको क्या किया गया, खोल दिया गया है, ठीक है। ये क्या मान लिया टंकी, इसमें खोल दिया गया ए को भी, बी को भी और सी को भी, ठीक है, तीनों को खोल दिया गया है, नल है, ठीक है। अब कह रहा है इसमें कि इसमें क्वेश्चन में कि खोल दिया गया है, 2 घंटे बाद बंद कर दिया गया सी को। देखिए 2 घंटा तक पानी क्या करेगा, तीनों मिलकर क्या करेगा, कुछ न कुछ तो पानी यहाँ पे भरेगा, ठीक है, 2 घंटे तक। 2 घंटा बाद करा इसमें किसी को बंद कर दिया गया है, तो 2 घंटा बाद सी को बंद कर दिया गया है, ए और बी क्या करेगा, पानिया खाली का टंकियों को भरेगा। देखिएगा अब जो यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी का 2 घंटा का कार्य,
ए प्लस बी प्लस सी का 2 घंटा का कार्य कितना हो जाएगा 2/6। 2 से कटेगा 1 और 2 तिया 6 कितना हो जाएगा 1/3। इतना भाग क्या कर दिया पानी को भर दिया। ठीक है, अब देखिए शेष कितना बचा होगा, शेष निकालेंगे शेष भाग। देखिए शेष भाग निकालने के लिए क्या करते हैं, जितना भरा उसमें हर में से अंश को घटाते हैं। तो हर कितना है 3, 3 में से अंश 1 घटेगा कितना बचेगा 2, 2 बटा हो जाएगा 3, ये हो गया शेष भाग। ठीक है, अब क्वेश्चन को समझिएगा, सी को बंद कर दिया गया। ठीक है, जो कह रहा सी को बंद कर दिया गया तथा ए और बी ने शेष भाग को 7 मिनट में क्या किया भर देता है। देखिए ए प्लस बी शेष भाग 2/3 को 7 मिनट में भरता है। ठीक है, तो दोनों अगर जो 2/3 भाग 7 मिनट भरता है तो एक भाग कितना मिनट भरेगा, एक भाग भरेगा 7 × 3/2 मिनट में क्या करेगा भरेगा, समझिएगा 7 या 21, 21/2 इतना मिनट में भरेगा। अब करेंगे क्या, करेंगे कि देखिए करेंगे कि यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का यहाँ पे जो समय कितना 6 घंटा, और यहाँ पे देख सकते हैं कि ए और बी का समय कितना हो गया 21/2 घंटा। तो करें क्या, ए प्लस बी प्लस सी का समय 6 और यहाँ से ए प्लस बी का समय 21/2। अब यहाँ पे करेंगे क्या, 6 और 21 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 42। ठीक है, 6 7 42, 6 7 42, तो तीनों का क्षमता कितना हो जाएगा 7, तीनों का क्षमता हो जाएगा 7। ठीक है, तीनों का क्षमता हो जाएगा 7। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 7। अब देखिए ए बी 21 में 42 में 21 से भागा मार देंगे तो कितना बचेगा 42 में 21 से भागा देंगे तो हो जाएगा 21 दूना 42, 2 और 2 दूना 4, ये दोनों का जो क्षमता हो जाएगा 4। समझिएगा 4 क्षमता है, 21 7 जो है क्या क्षमता, ए बी सी का क्षमता 7 है और ए बी की क्षमता 4 है। तो देखिए ए बी सी के क्षमता 7 में से ए बी की क्षमता घटा लेंगे 4 तो निकल जाएगा यहाँ से सी की क्षमता। 7 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3। ठीक है, 3 जो आ गया किसका क्षमता, सी का क्षमता। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा इसमें सी द्वारा खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो सी द्वारा बोल रहा है। ठीक है, तो करें क्या कि देखिए टंकी की जो टोटल क्षमता कितना है 42 और सी की क्षमता कितना है 3। 42 में 3 से भागा मारेंगे तो कितना बचेगा 14 3 42, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 14 घंटा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे। देखिए 13 क्या कहता है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आते हैं आप कितना पे 13 पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे। ठीक है, 13 क्या कहता है, देखिए 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा। 13 कह रहा है एक हौज में 3 पाइप लगा हुआ है, पहले 2 पाइप इसे जो क्रमशः 3 घंटा, मान लीजिए यहाँ पे पहले 2 पाइप इसे जो क्रमशः, तो मान लीजिए ए है जो पहले 3 घंटा और बी है जो कह रहा है इसमें कि पहले 2 पाइप क्रमशः है जो 3 घंटा और 3 घंटा 45 मिनट, तो 3 घंटा 45 मिनट को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं 45 मिनट को घंटा में, तो 15 3 45, 15 चौके 60, 4 3 12, 3 हो जाएगा 15, तो हो जाएगा 15/4। तो यहाँ से देख सकते हैं कि ए का जो मान आया 3 और बी का मान आया 15/4। अब करेंगे क्या, 3 और 15 का लसा निकालेंगे, वो टंकी की धारिता होगा, 3 और 15 का लसा हो जाएगा 15, तो टंकी की धारिता हो गया 15। अब देखिए करें क्या यहाँ पे कि ए का है जो क्षमता निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, ए का क्षमता हो जाएगा यहाँ से
ए का क्षमता हो जाएगा 15/3, तो 15/3 तो क्षमता कितना हो जाएगा 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। 13 कह रहा है एक हौज में 3 पाइप है। एक हौज में कितना पाइप है? 3 पाइप है। पहले दो पाइप इसे क्रमशः 3 घंटे तथा 3 घंटे 45 मिनट में भर सकते हैं। जो कर रहा है पहले जो 3 पाइप है इसे जो 3 घंटे और दूसरा का पाइप है जो 3 घंटा 45 मिनट में क्या करता है? भर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है मान लिया पहला पाइप ए, ठीक है, इसे जो 3 घंटे में 3 आवर में, और दूसरा का पाइप है बी जो 3 घंटा और 45 मिनट में भर सकते हैं। देखिए 3 घंटा 45 मिनट को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे समझिएगा 3 घंटा और 45 मिनट, तो 45 मिनट को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं घंटा में, तो 60 से भागा, 15 तिया 45, 15 चौके 60। अब यहाँ हो जाएगा 3 + 3/4, तो कितना हो जाएगा? 3 चौके 12, 3 15, तो 15 बटा हो जाएगा 4। 15/4 क्या हो गया? घंटा। देखिए बी का कहने का मतलब वही है कि 15/4, 15/4 है जो घंटा में क्या करता है? बी है जो भर सकते हैं। आगे कह रहा है इसमें कि भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप इसे 1 घंटा में खाली करता है। तीसरा पाइप एक सी है जो इसे 1 घंटा में क्या करता है? खाली करता है। 1 घंटा में खाली करता है। अब करेंगे क्या? करेंगे एक की 3 15 1, 3 15 1, ऊपर वाला को एलसीएम निकालेंगे, वो टंकी की क्या हो जाएगा? धारिता, टंकी की हो जाएगा क्षमता। देखिए 3 15 1 का एलसीएम हो जाएगा 15, 15 एलसीएम होगा, 3 5 15, एक का जो क्षमता होगा 5 यूनिट, 5 यूनिट घेर रहे हैं। देखिए 15 1 कम 15, 15 से 15 डिवाइड होगा, बचेगा 1 में 4 से गुना 4, बी का जो क्षमता होगा 4 होगा। अब सी का 15 में 1 से भागा तो 15, तो सी का जो क्षमता हो गया खाली करने का वो हो गया कितना? 15। माइनस में ये दोनों भर रहा है तो प्लस में, ये अभी भर रहा है और सी खाली कर रहा है, लिखा हुआ है बुक में, ठीक है। देखिए अब कह रहे इसमें कि तीनों नल को अपराह का मतलब हो गया दोपहर 12 बजे, ठीक है, दोपहर 12 बजे अपराह यानी पीएम, ठीक है। तो अपराह कह रहा है दोपहर 12 बजे के बाद का समय। देखिए तीनों नल को अपराह 1 बजे 2 बजे 3 बजे खोल दिया जाता है। देखिएगा तीनों नल को अपराह 1 बजे 2 बजे और 3 बजे खोल दिया जाता है। तो घर इसमें कि हौज कब खाली होगा समय बताना है, ठीक है, इसका राइट समय बताना है। देखिए ए को खोला गया कितना बजे? 1 बजे, और बी को खोला गया 2 बजे, और सी को जो खोला गया 3 बजे। देखिए ए को खोलेगा तो पानी क्या करेगा? भरेगा, क्योंकि ए भरने वाला नल है। और बी को भी खोलेगा तो क्या करेगा? पानी को भरेगा, क्योंकि बी भी क्या है? भरने वाला नल है। और सी को जो खोलेगा वो क्या है? सी जो नल है वो खाली कर रहा है टंकी को। देखिए 3 बजे से टंकिया क्या हो जाएगा? खाली होना चालू हो जाएगा, क्योंकि 3 बजे से जो टंकिया खाली होना चालू हो जाएगा। कर इसमें कि 3 बजे खोला जाता है बी सी, और जो ए बी सी, ए को 1 बजे खोला जाता है, और कह रहा है बी को 2 बजे खोला जाता है, और सी को 3 बजे। समझिएगा 3 बजे काहे खाली होना चालू होगा? क्योंकि सी है जो खाली करने वाला नलवे है, ठीक है। तो सी है जो 3 बजे से यहाँ पे खाली करना चालू होगा। तो देखिए 3 बजे के बाद होगा खाली, 3 बजे के बाद से नल अति टंकी होगा खाली होना चालू होगा। 3 बजे के बाद से जो टंकी क्या होगा? खाली होना चालू होगा, न कि 3 बजे के पहले से। तो ए और बी है जो 3 बजे तक क्या करेगा? पानिया को भरेगा। ए और बी है जो 3 बजे तक पानिया को क्या करेगा? भरेगा। देखिए 1 बजे से लेकर 3 बजे तक, एक बजे से लेकर 3 बजे तक एक का जो समय कितना हो जाएगा? 2 घंटा। तो 2 घंटा हो जाएगा, तो 1 घंटा में भर रहा है 5, 1 घंटा में भर रहा है 5, ठीक है। तो 2 घंटा में कितना भर देगा? ये 5 दूना 10, 10 भर देगा, ठीक है। अब देखिए 2 बजे यहाँ पे लिखा हुआ है बी को 2 बजे खोला गया, 2 से 3 बजे में, 2 से 3 बजे तक में समय अंतराल कितना हो जाएगा? 1 घंटा। तो बी है जो 4 इकाई क्या करेगा? भरेगा। देखिए अब हो जाएगा यहाँ से 3 बजे के बाद, 3 बजे के बाद कर इसमें कि तीनों है जो यहाँ पे, तीनों है जो 3 बजे के बाद यहाँ पे क्या करेगा? 2 को भरेगा, ए और बी भरेगा, और सी क्या करेगा? खाली करेगा। देखिए ए भरेगा
और बी है जो यहाँ पे भरेगा और सी है जो क्या करेगा, खाली करेगा। कब? 3 बजे के बाद। तो देखिएगा यहाँ पे, समझिएगा 3 बजे के बाद, ठीक है। 3 बजे के बाद ऐसा प्रक्रिया होगा। देखिए समझिएगा, 1 बजे से लेकर है जो 3 बजे तक ए है जो कितना भर देगा, 10, और बी है जो कितना भर देगा, 2 से 3 बजे तक, 1 घंटा, 1 घंटा में 4 भरता है तो 4, ठीक है, 14, कितना जाएगा, 14 भरेगा, ठीक है। अब 3 बजे के बाद ए बी भरेगा और सी खाली करेगा, ए बी भरेगा और सी क्या करेगा, खाली करेगा। देखिए ए और बी कितना भरेगा, 5 4 9 भरेगा और सी है जो 15 खाली करेगा। 5 4 9 भरेगा ए और बी और सी है जो 15 खाली करेगा। कब? 3 बजे के बाद। देखिए 15 9 5 4 9 और जो 15 में 5 4 9 भरेगा और 15 खाली करेगा। देखिए 15 में से 9 घटा देंगे तो कितना मिलेगा, 6। तो 6 क्या होगा, हर एक है जो, हर एक यहाँ पे घंटा में 6 खाली होगा। तो इसको काट के छोटा लिख सकते हैं, 7 दूना 14 और द्वितीय 6, द्वितीय हो जाएगा 6। अब देखिए इसको हम, ये किस में आया, घंटा में, इसको जो मिनट में चेंज करेंगे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 दिया है 60 हो जाएगा। अब इसको ऐसा करते हैं कि गुना करते हैं, 7 इंटू 20, 20 सत्ते 140, 140 मिनट में क्या करेगा, 140 मिनट में करेगा यहाँ पे कि टंकी खाली हो जाएगा। देखिए 140 मिनट को लिख सकते हैं किसमें, घंटा में। हम जानते हैं कि 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो 2 घंटा में कितना हो जाएगा, 2 घंटा में 120 मिनट हो जाएगा। तो देखिए 3 बजे के बाद, 3 बजे के बाद 2 घंटा कितना हो जाएगा, 5 बज जाएगा। तो यहाँ पे जो समय हो जाएगा, समय जो होगा 3 बजे के बाद 2 घंटा यहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि 140 मिनट है, तो 140 मिनट है तो 2 घंटा में 120 मिनट हो जाएगा। और 3 बजे के बाद तो 3 2 5, 5 बच जाएगा, ठीक है, 5 बच जाएगा। और 140 में से 120 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 140 में से 120 घटेगा तो हो जाएगा 20 मिनट, या फिर कह सकते हैं इतना बजे, दोपहर, दोपहर क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5:20। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे। देखिए 14 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, 14 कह रहा, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है एक पाइप की गति दूसरे पाइप से 3 गुना है। मान लीजिए एक पाइप पे, दूसरा का पाइप मान लीजिए बी, ठीक है, गति के मतलब हो गया क्षमता। एक पाइप ए की गति दूसरा का पाइप से 3 गुना है, तो दूसरा का 1 रहेगा, तो एक पाइप यानी पहला रहेगा 3 गुना तो 3, ठीक है, 3 रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या करें आगे, यदि दोनों मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट में भर देता है। देखिए क्षमता का उल्टा होता है समय, तो एक हो जाएगा ए और बी हो जाएगा यहाँ से 3, क्योंकि जो ज्यादा रफ्तार से काम करेगा वो समय कम लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए है जो ज्यादा रफ्तार से काम कर रहा है अर्थात 1 घंटा समय लेगा, बी है जो कम रफ्तार से काम कर रहा है अर्थात ज्यादा समय लेगा, 3 घंटा लेगा। क्षमता को उल्टा होता है समय। अब क्वेश्चन क्या है, दोनों मिल जाता है तो खाली टंकी 36 मिनट में भर जाता है। दोनों मिल जाता है तब, दोनों का मतलब क्या, ए प्लस बी, दोनों मिल जाता है तो टंकी 36 है जो मिनट में क्या होता है, खाली हो जाता है, ठीक है। अब देखिए दोनों मिल जाएगा तो एक घंटा में कितना है जो यहाँ पे खाली कर देगा, दोनों मिल जाएगा तो 1 घंटा में कितना है जो यहाँ पे खाली कर इसमें की भरेगा, ठीक है। कर इसमें दोनों, कर इसमें की दोनों मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट में भर देता है, ठीक है। देखिए दोनों अगर मिल जाएगा, ए और बी मिल जाएगा तो 1 घंटा में ए का क्षमता 3 है और बी का क्षमता 1 है, दोनों मिल जाएगा तो 1 घंटा में 3 और 1 कितना भरा जाएगा, 4, 1 घंटा में 4 तो 36, 1 घंटा में 4 नहीं, 1 मिनट में 4, 1 मिनट में 4, क्योंकि मिनट में यूनिट है तो मिनटे में ले चलेंगे। तो कह रहा ए है जो 3 यूनिट भरेगा और बी है जो 1 यूनिट भरेगा, तो 1 मिनट में 3 और 1 4 भरेगा, तो 36 मिनट में कितना भर देगा, तो हो जाएगा यहाँ पे 36 इंटू 4 144, 144 है जो भर देगा, ठीक है, 144 है जो भर देगा। अब कर इसमें की
कर इसमें कि धीमी गति वाला पाइप इसे भरने में कितना समय लेगा। धीमी गति, देखिए धीमी गति का क्षमता कितना, एक, तो एक से भागा देंगे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 144। 144 क्या हो जाएगा, 144 जो होगा मिनट होगा, 144 हो जाएगा मिनट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 144 मिनट। धीमी गति वाला पंप है जो टंकी को भरने में 144 मिनट लेगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, 15 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। पंद्रह कह रहा है इसमें, तीन नल ए कॉमा बी तथा सी एक खाली टंकी को, तीन नल है ए बी तथा सी एक खाली टंकी को कह रहा है इसमें 5 घंटा में भर देते हैं। यदि सी की गति, कह रहा है इसमें यदि सी की गति बी की गति से दुगनी, सी गति बी की गति से दुगनी तथा बी की गति ए की गति से दुगनी। देखिए ए बी सी, देखिए यदि सी की गति बी की गति से दुगनी तथा बी की गति ए की गति से, बी की गति करे सी की गति बी की गति से दुगनी, करे इसमें कि सी की गति है जो बी की गति से दुगनी, बी की गति ए की गति से करे इसमें दुगनी, तो ए हो जाएगा अपने आप में एक, तो कह रहा है इसमें कि बी की गति ए की गति से दुगनी, तो ए हो जाएगा एक, तो बी हो जाएगा दुगनी दो। आगे कह रहा है सी की गति बी की गति से दुगनी, तो बी गति 2 है, बी की गति 2 है, तो सी की गति दुगनी, तो 2 दूना 4। ये क्या आ गया, यहाँ से क्षमता आ गया, ए बी सी का क्षमता आ गया। अब देखिए ए बी सी तीनों मिलके 5 घंटा में टंकी को भरता है। ठीक है, तो 5 घंटा में तीनों मिलकर भरता है। ठीक है, और तीनों 1 घंटा में यहाँ पे क्षमता कितना हो जाएगा, 4 2 6 1 7, तीनों का 1 घंटा का क्षमता हो जाएगा 4 2 6 1 7। तो देखिए टंकी के जो धारिता हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4 2 6 1 7, क्योंकि एक कार्य में कि एक टंकी को ए बी सी तीनों मिलता है तो 5 घंटा में भरता है। ठीक है, और तीनों का यहाँ पे जो क्षमता हो जाएगा 4 2 6 और 1 7, तो 7 से गुना कर देंगे वो निकल जाएगा टंकी की धारिता, टंकी की धारिता निकल जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा टंकी की धारिता, 7 5 35 लीटर का क्या होगा टंकी की धारिता। तो कह रहा है एक खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा, ए तो एक का क्षमता कितना है, एक का क्षमता है 1, तो 35 उसको भरना है, और एक है जो ए है जो 1 लीटर है जो भरता है, हर एक है जो घंटा में 1 लीटर, तो 35 लीटर भरने में उसको कितना लग जाएगा, उसको लग जाएगा 35 घंटा लग जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 35 घंटा। तो आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, 16 कह रहा है इसमें 2 नल ए तथा बी एक टंकी को भरने में क्रमशः 2 नल ए क्रमशः मतलब लगातार 20 मिनट ए लेता है, और कह रहा है इसमें कि बी है जो 1 घंटा, बी 1 घंटा में होता है 60 मिनट, कह सकते हैं यहाँ पे 1 घंटा ना लिखकर है जो 60 लिख सकते हैं, अर्थात 60 मिनट। ए है जो 20 मिनट और जो बी है जो कह सकते हैं 60 मिनट, 1 घंटा 60 मिनट। दोनों नल को 10 मिनट के लिए खोला जाता है। देखिए दोनों नल को 10 मिनट के लिए खोला जाता है, करेंगे क्या, यहाँ पे दोनों का यहाँ पे निकाल लेंगे 20 और 60 का लसा निकाल लेंगे, टंकी की धारिता हो जाएगा 20 60 का लसा हो जाएगा 60, तो टंकी की धारिता हो जाएगा 60, 20 3 60 एफिशिएंसी हो जाएगा, 20 3 60 एक का एफिशिएंसी हो जाएगा, या फिर क्षमता हो जाएगा 3 हो जाएगा, और हो जाएगा बी का 60 है, तो यहाँ पे 60 मिनट में क्या करता है बी है जो
भरता है। ठीक है, तो 60/60 कितना हो जाएगा, बी का क्षमता हो जाएगा 1 हो जाएगा क्षमता बी का। तो कह रहा है इसमें कि दोनों नल को 10 मिनट के लिए खोला जाता है। दोनों नल के मतलब हो गया ए प्लस बी को 10 मिनट के लिए खोला जाता है। देखिए 1 मिनट के लिए खोलेगा तो 3, ए है जो 3 भरेगा और बी है जो 1 भरेगा, तो 3 आगे कितना भर देगा 4। 10 मिनट के लिए खोलेगा तो 10 चौके कितना भर देगा 40। जबकि जबकि यहाँ पे टंकी की जो क्षमता है वो कितना है, 60 लीटर का टंकी है, और ये जो 10 मिनट तक खोल दिया गया ए और बी को, तो कितना भर दिया 40 लीटर क्या हो गया, भर चुका है। ठीक है, तो अब जो शेष जो बचा है, शेष कितना बचा है, 60 लीटर का टंकी था। ठीक है, जिसमें 40 लीटर पानी भर चुका है, 60 में से 40 घटेगा, 20 लीटर अभी क्या बचा हुआ, शेष बचा हुआ 20 लीटर। ठीक है, 20 लीटर क्या है शेष। तो कह रहा है इसमें कि अब शेष भाग को बी शेष भाग को भरने में बी कितना समय लेगा, देखिए बी का जो क्षमता कितना है, एक है जो 1 लीटर है जो प्रति मिनट भरता है, तो 20 में 1 से भागा देंगे तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 20 मिनट समय लेगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 20 मिनट। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है जो 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, 17 कह रहा है दो नल ए तथा बी एक टंकी को, दो नल ए तथा बी एक टंकी को 6 है जो मिनट, ये है जो 6 मिनट और बी है जो 7 मिनट, एम से मिनट। ठीक है, हम भर सकते हैं। देखिए वो कह रहे हैं क्या, दोनों का निकाल देंगे लसा, 6 और 7 का लसा निकाल देंगे, तो 6 7 का लसा हो जाएगा 42 हो जाएगा लसा। अब क्षमता यहाँ से निकाल देंगे, तो देखिए ये है जो 6 मिनट में भरता है कितना 42, तो 1 मिनट में कितना भरेगा 7 लीटर क्या होगा भरेगा। अब बी है जो 7 मिनट में भरता है 42, तो 1 मिनट में कितना भरेगा 7 6 42, 6 लीटर भरेगा। क्षमता आ गया ए और बी का 7 6। क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि ए से आरंभ करते हुए प्रत्येक नल को बारी बारी खोला जाता है। देखिए ए को आरंभ किया, फिर बी आया, फिर उसके बाद ए आया, उसके बाद फिर है जो बी आएगा, बारी बारी क्या होता है खोला जाता है ए से आरंभ करके। देखिए ए आरंभ करेगा तो 1 मिनट में कितना भरेगा 7, अब बी कितना भरेगा 6, फिर ए भरेगा 7, फिर बी भरेगा 6, 1 मिनट हो जाएगा 2 मिनट, ये हो जाएगा नेक्स्ट 3 मिनट और ये हो जाएगा 4 मिनट। अब देखिए चाहे तो हम इस तरह से करके आगे बढ़ते बढ़ते इसको जो प्रोसेस आगे बढ़ते बढ़ते इसको निकाल सकते हैं। हमको 42 है जो यहाँ पे 42 टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, 42 लीटर है जो भरवाना है, तो इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते भी निकाल सकते हैं। न तो फिर ऐसा करेंगे 1 मिनट ए आया तो 7 लीटर भरा और बी आया तो 6 लीटर भरा, तो 1 मिनट पहले मिनट में ए आया तो अगला मिनट में आया बी, तो 1 मिनट 2 मिनट, तो 2 मिनट में कितना भरा गया टंकिया, तो 2 मिनट में टंकी भरा गया 7 6 13। देखिए 13 में ऐसा अंक से गुना कीजिए जो 42 हो या फिर 42 से कम हो, तो 13 3 39, 3 से गुना कर दे रहे हैं। ठीक है, राइट साइड में 3 से गुना किए तो लेफ्ट साइड में भी 3 से गुना करेंगे, मान में अंतर नहीं होगा, 3 दूना 6 मिनट हो जाएगा इन्हें। अब इन्हें हो जाएगा 13 3 39 लीटर क्या हो गया पानी भर चुका है। देखिए भरना था 42 लेकिन 39 लीटर क्या हो गया पानी भर गया है। तब कितना खाली रहा शेष, जो खाली रहा कितना खाली रहा शेष, भरना था 42 और भर गया है कितना टंकी 39, तो 42 में से 39 घटेगा था 3 शेष बच गया। ठीक है, शेष बच गया 3, कितना मिनट तक है जो भरा तो 6। ठीक है, अब देखिए ए के बाद बी आया और बी के बाद फिर कौन आएगा ए आएगा, तब की है जो नंबर किसका है ए का, तो भरना है 3 शेष
वो आपकी आएगा कौन, ए 7 उसका क्षमता है और 6 मिनट तक पूरी कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6.3/7 7 मिनट कितना हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। 18 क्या करा, एक पाइप किसी भरी हुई टंकी को 40 मिनट में खाली करता है। एक पाइप मान लिए ए 40 मिनट में क्या करता है, खाली करता है। 40 मिनट में, एम से मिनट खाली कर सकता है। ठीक है, आज कर इसमें एक दूसरी निकासी पाइप का व्यास, एक दूसरी निकासी पाइप का व्यास, दूसरी निकासी पाइप का व्यास, ये पहला पाइप है, दूसरा का पाइप बी है। पहला पाइप को ए माने, दूसरा का पाइप को बी माने, तो कह रहा दूसरी निकासी पाइप का व्यास, व्यास ठीक है, इसमें इस पाइप का व्यास से दुगुना है, दुगुना है मतलब पहलका से दुगुना है, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो पहलका हो जाएगा 1, पहलका से दुगुना है निकासी पाइप का व्यास यानी क्षमता। ठीक है, क्षमता हो जाएगा, क्योंकि व्यास के मतलब क्या होता है, व्यास का मतलब हो गया ये पाइप हो गया, तो इसका जो वृत्त गोला जो भाग है उसकी जो सबसे केंद्र से जो रेखा गुजरता है वही क्या होता है, व्यास होता है। ठीक है, यानी कि पंप का जो अंदर का जो डिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है वही क्या होता है, व्यास होता है। देखिए कह रहे इसमें कि कह रहे क्वेश्चन में कि दूसरे निकासी पाइप का व्यास इस पाइप के व्यास से दुगुना है, दूसरा का क्या है, पहलका से दुगुना व्यास है, मतलब पहलका पतला होगा तो अगला दूसरा का पाइप क्या है, इससे दुगुना है। देखिए अब आते हैं क्वेश्चन पे, दुगना बोला इसका मतलब क्या है, क्षमता। ए है जो 40 मिनट में भरता है, ठीक है, 40 मिनट में क्या करता है, भरता है ए, और ए का यहाँ पे क्षमता कितना, 1, ए का क्षमता 1, यहाँ करेंगे क्या, 40 इंटू 40 लिखेंगे। ठीक है, और 40 लिखेंगे, यहाँ पे ए का क्षमता हो गया 1। ठीक है, और 40 मिनट में क्या, और यहाँ पे ए है जो 40 मिनट में भरता है, और इसका हर 1 मिनट का क्षमता 1 है। ठीक है, हर 1 मिनट का क्षमता कितना है, 1, तो यहाँ पे करें क्या, 1 से गुना कर देंगे। ठीक है, 1 से गुना कर देंगे तो कितना भर देगा, 40 इंटू 1, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब करें क्या, करें इसमें कि दोनों पाइप भरी टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा, दोनों पाइप भरी टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा। देखिए ए है जो 1 लीटर खाली करता है और बी है जो 2 लीटर खाली करता है, दोनों मिल जाएगा तो कितना खाली कर देगा, 3, 3 से क्या कर देंगे भागा, तो हो जाएगा 40 बटा हो जाएगा 3। इसको पूर्णांक में लिख सकते हैं, 40/3 को पूर्णांक में लिखेंगे 13 3 39, 13 3 39, 13 3 हो जाएगा 39, 13 3 हो जाएगा 39 और हो जाएगा 1, हो जाएगा 13.1/3, 3 हो जाएगा किस में, मिनट में, 3 हो जाएगा मिनट में, 13.1/3 मिनट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट दिन आपको जो क्वेश्चन नंबर 19 के बाद जो आपको सॉल्यूशन कराते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 से जो आगे आपको सॉल्यूशन कराते हैं। तो आज भर इतना ही। तो यह वीडियो कैसा लगा, उम्मीद है कि आपको यह जो वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने मित्रों के पास शेयर अवश्य कीजिएगा। तो आइए नेक्स्ट